नमस्कार दोस्तों, मैं सुबाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, हम यहाँ पर सोशल मीडिया की विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी खबरें वायरल होती हैं जो या तो पूरी तरह झूठ होती हैं या फिर उसका थंबनेल कुछ और होता है और उसके अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना विश्लेषण। दोस्तों, हम खबर भी सोशल मीडिया से ही लेते हैं, तो हम अपनी खबर को सीधे यूट्यूब से उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक खबर मिली है, यह तो टीवी 9 की है, तो मुझे लगता है यह सच हो सकती है, किंतु यह खबर ही थोड़ा अटपटी है। 3 बजते ही ईरान ने भारत के पास दागी मिसाइल बेस तबाह है। दोस्तों, ऐसे थंबनेल दिखाकर हमें डराया जाता है और हम पैनिक में आ सकते हैं, इसलिए इनका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। दोस्तों, हम विश्लेषण अपना एआई द्वारा करेंगे क्योंकि मैंने जेमिनी की सेव हिस्ट्री में यह सेव कर रखा है कि मुझे खबरें वास्तविक डाटा से पुष्टि करके दिखाओ। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। दोस्तों, हम यहाँ पर जेमिनी से पूछे हैं कि 3 बजते ही ईरान ने भारत के पास दागी मिसाइल बेस तबाह है। यह खबर टीवी 9 की है और शायद आज की ही है। इसकी सच्चाई का पता लगाओ और वास्तविक डेटा से पुष्टि करके बताओ। तो फाइनली हमारे सामने उत्तर आ चुका है और अब हम इसे देखते हैं। नमस्ते। आपने जो खबर सुनी है वो पूरी तरह से सही नहीं है और इसमें तथ्यों का काफी घालमेल है। टीवी 9 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान मार्च 2026 में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात जरूर हैं, लेकिन ईरान ने भारत के किसी बेस पर हमला नहीं किया है। यहाँ इस खबर का पूरा विश्लेषण और सच्चाई दी गई है। 1. असली घटना, डिएगो गार्सिया पर हमला। सच्चाई यह है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य बेस की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। ये बेस भारत के पास दक्षिण में जरूर है, लेकिन ये भारत का नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है। क्या हुआ? ईरान ने लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस को निशाना बनाया। नतीजा, रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक मिसाइल बीच रास्ते में ही फेल हो गई और दूसरी को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट नष्ट कर दिया। बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2. भारत के पास वाली बात का भ्रम। चूंकि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, जिसे कई बार सामरिक दृष्टि से भारत का पिछवाड़ा, इंडियाज बैकयार्ड कहा जाता है, इसलिए कुछ मीडिया हेडलाइंस में भारत के पास हमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसे सुनकर ऐसा लग सकता है कि हमला भारत पर हुआ है, जबकि निशाना अमेरिकी सेना थी। 3. भारतीय। तो दोस्तों, सुना आपने, थंबनेल कुछ और होता है और उस खबर के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। भारत के पास है हमला, मतलब कि भारत के आसपास हो सकता है, किंतु डिओजी गार्सिया भारत से दूर है। भले ही भारत के थोड़ा ही दूर हो और वह भारत के दक्षिण में है, किंतु भारत के पास कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना होगा। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। ये नागरिकों पर प्रभाव। इस युद्ध के कारण खाड़ी देशों में तनाव है। आज 23 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अबू धाबी यूएई में ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल को वहां के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया, जिसका मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हुआ है। इसके अलावा भारत के 2 एलपीजी टैंकर जहाज इस समय होर्मुज जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास फंसे हुए हैं और सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष, वर्डिक्ट, ईरान ने भारत के किसी मिसाइल बेस को तबाह नहीं किया है। भारत और ईरान के संबंध कूटनीतिक रूप से सामान्य हैं। ये हमला अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर था, जो विफल रहा। सावधानी, युद्ध के माहौल में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स अक्सर सनसनीखेज हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं।
आधिकारिक पुष्टि के लिए हमेशा विदेश मंत्रालय MEA के बयानों पर भरोसा करें। तो देखा दोस्तों, यह AI भी यही कह रही है कि हमें पहले उस खबर की पुष्टि करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद उस पर भरोसा करना चाहिए, अन्यथा हम भ्रम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही विश्लेषण आप तक पहुंच सके और आप भ्रम में ना हों। धन्यवाद। जय हिंद।